प्रश्न है 975.60 रुपए का 9 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे मूल बात है इसमें 9 महीने मतलब माह को आपकी समय जो अवधि है उस माह की अवधि को यदि आपने सही से लिखा है तो आप इस सवाल को करेंगे। हमें निकालना था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सीधा सा सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बस इस सूत्र में लिख देंगे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन 975.60 गुणा दर है आपकी 10% और समय है आपका 9 माह। बस गौर क्या करना था, ये जो 9 माह है माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का डिवाइड देंगे, बटे में आ जाएगा 100। इस फॉर्मूले वाला ये 100 है, इस 0 से ये 0, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब आपके पास 4 से ये कट रहा है तो 4 गुनी 8, 1 व 4, 4 चौके 16, 1 व 4, 4 तिया 12, 2 3 बचे, 4 9 में 36, 0 का 0। अब 2 अंक बाद पॉइंट था तो पॉइंट। अब क्या है, आपको काटा पीटी इस 10 के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको इसको लिख लेना है 243.90 गुणा 3 बटे 10। अब क्या है, नीचे एक जीरो, एक जीरो उठा तो एक अंक पहले पॉइंट बढ़ा दीजिए, गुणा कर दीजिए 0, 3 9 में 27 की 7 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 3 चौका 12, 1 13 की 3 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब पहले 2 थे, एक पॉइंट ये बढ़ गया तो कुल 3 अंक पहले पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा 73.170 रुपए। यही होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, जिसने इसको बोर्ड मार्क्स का सवाल समझकर बगैर पढ़े ही कर दिया वह सवाल करेगा गलत, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित का घन ज्ञात करें। तो प्रश्न के अंदर छिपे हुए मंत्री को पहचाने। मंत्री है कि आपको इसका क्या करना है, घन करना है। तो घन करने के लिए पहले इस बोर्ड मार्क्स को सॉल्व करेंगे, फिर करेंगे हम इसका घन। तो घन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले होगा डिवाइड, 3/5 प्लस 1/5 प्लस 2/5 और डिवाइड को बदल दिया मल्टीप्लाई में। और जैसे ही मल्टीप्लाई में बदला संख्या पलट गई, 5 ऊपर 1 नीचे, -1/5, 5 से 5 कट गया। और जब 5 से 5 कट जाएगा तो अब हमारे पास क्या बचा, 3/5 प्लस 1/5 प्लस अब ऊपर क्या बचा है 2, नीचे क्या बचा 1 माइनस 1/5। अब इसका ले लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम आएगा 5। 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा 3 से तो 3, 5 का भाग 5 में एक बार, 1 का गुणा 1 से तो 1 प्लस यहाँ 1 है, 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10। अब क्या लगा है माइनस, तो माइनस 5 का 5 में एक बार, 1 का गुणा 1 से तो 1। अब हमारे पास बचा प्लस प्लस के सभी जुड़ जाएंगे, 11 और 3 14, 14 माइनस 1/5। अब हमारे पास बचा 13/5। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, घन कहा गया है। क्या कहा गया है, घन। घन कहा गया है तो इसका क्या निकाल देंगे, निकाल देंगे क्यूब। अब घन कैसे आएगा, 13 का घन, अब 5 का घन कितना हो जाता है 125 और 13 का घन कितना हो जाएगा 2197। ये क्या बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न है एक पार्क जिसकी लंबाई 15 मीटर 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 मीटर 30 सेंटीमीटर के चारों 4 परत कटीली तार, कितनी परत, 4 परत कटीली तार लगाई गई है। कटीली तार की लंबाई ज्ञात करो। पहले भी कई प्रश्नों में समझा चुका हूं, जब भी कोई भी आयताकार हो, वृत्ताकार हो, किसी भी प्रकार का कोई भी आपका फिगर है या मैदान है, घास का मैदान है, कुछ भी है, उसके चारों तरफ की जो बाहरी परत होगी वह उसकी परिमाप और वृत्त होगा तो उसकी परिधि कहलाती है। मतलब एक लंबाई, एक जो घेरा है वह उसकी परिधि के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर कितनी परत है, 4 परत है। और आपको मालूम है जब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो ये कैसा हो जाएगा, आयताकार। तो आपको सीधा मालूम है यदि हमारे पास इस मैदान की, इस पार्क की जो आयताकार है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं, और जब आयताकार लिखा है और लंबाई चौड़ाई के अलावा अब दूसरी भुजाओं की दी नहीं है तो हमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो ये कैसा हो जाएगा, आयताकार इसको माना जाएगा। और आयत की परिमाप का सूत्र होता है आयत की परिमाप बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। हमें कुछ नहीं करना है, इस सूत्र का प्रयोग करना है। इसलिए
एक, अब परत कितनी थी 4, इसका अभी देखना खेल होगा। एक क्या हो जाएगा, तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई बराबर, जो तार की लंबाई है वो क्या हो जाएगी 2 गुणा, अब ब्रैकेट में क्या है लंबाई, अब लंबाई कितनी थी 15 मीटर 30 सेंटीमीटर, और मीटर के बाद सेंटीमीटर को लिख सकते हैं पॉइंट में, तो 15.30 प्लस चौड़ाई कितना है 12.20। अब जो मैं खेल वाली बात बता रहा था, अगर ये अकेली एक परत होती तब तो हम इसकी परिमाप निकाल देते, लेकिन परत कितनी है 4, तो इस 4 का है उसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न कभी दौड़ने के रूप में पूछ लिया जाता है, वह ग्राउंड के 4 चक्कर लगाता है, कभी कटीली तार की परत के रूप में पूछ लिया जाता है, कभी साड़ी की लेस की लंबाई के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी बीडिंग के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसकी परिमाप निकालनी है, क्योंकि चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसे ही हम परिमाप कहते हैं। फिर जितने राउंड वह लगा रहा है दौड़ने में या टहलने में, जितने भी राउंड लगा रहा है उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, या जितनी परत आप कटीली तार की लगा रहे हैं, बीडिंग की लगा रहे हैं, लेस की लगा रहे हैं, उतनी परत का इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों का क्या कर देंगे प्लस, और प्लस करने पर क्या आएगा 0 और 0, 3 और 2 5, दशमलव 5 और 2 7, 1 और 1 2, 27.50 गुणा 4। अब ब्रैकेट सॉल्व है तो इसको हटा देंगे, 4 गुना कितना हो गया 8, तो 27.50 मल्टीप्लाई बाय 2 का बाहर था तो मैंने सीधा गुणा कर दिया है, 8 लिख दिया है। 8 का गुणा ऐसे करेंगे 0, 8 पंजे 40 का 0, हाथ से 4, 8 7 56, 56 और 4 हो जाएंगे 60, 60 का हो जाएगा 0, अब हासिल हो जाएगी 6, 8 दूनी 16 और 6 22, तो जो 2 अनुपात पॉइंट था मैंने पॉइंट पहले ही लगा दिया है। अब 220, अब इस पॉइंट के बाद अगर कुछ होता तो वो सेंटीमीटर में होता, लेकिन अभी कुछ है नहीं, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 220 मीटर। तो जो कटीली तार की 4 परत की लंबाई है, 4 परत लगाएंगे तब हमें कितना लग जाएगा 220 मीटर की जो परत है हमारी तार की लंबाई है वो लग जाएगी। प्रश्न है, एक अंक को 7/5 से गुणा किया गया है, प्राप्त अंक में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब जब भी आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो पहले आपके पास वृद्धि कितनी हुई है वो होना चाहिए। तो वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, हम मान लेंगे माना अंक बराबर 1, अब अंक में इससे गुणा किया है इसलिए गुणनफल बराबर 1 गुणा 7/5, मतलब 1 का गुणा 7 से तो 7/5, ये गुणनफल आ गया, इसलिए अंक में वृद्धि, इसलिए वृद्धि बराबर पहले अंक कितना था 1, अब अंक कितना हो गया 7/5, तो 7/5। जब भी आपको वृद्धि निकालनी है तो पहले वाले अंक को माइनस कर देंगे दिए गए अंक में से, और माइनस करेंगे तो 7/5 माइनस 1, लघुत्तम आ जाएगा 5, 5 का 5 में एक बार 1 का गुणा 7 से तो 7, अब यहाँ कुछ है नहीं तो सीधा गुणा होगा 5 का 5, तो कितना आ जाएगा 2/5, ये क्या आ गई हमारी वृद्धि। अब वृद्धि प्रतिशत का सीधा सा सूत्र था, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100, यही होता है। इसलिए वृद्धि प्रतिशत बराबर, वृद्धि कितनी थी हमारे पास 2/5। अब ऊपर वाली संख्या भिन्न के रूप में है तो द्वितीय हर भी इसके मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0, अब क्या हो रहा है 20 का मल्टीप्लाई 2 से, तो जो वृद्धि प्रतिशत है वो कितना हो गया 40%, 40%। ओके, आप यहां से क्या करना है, आपको 1 मान लेना है, फिर जो वृद्धि हुई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वृद्धि निकालना कंपलसरी है। अगर आपने वृद्धि निकाल दिया तो बस वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला रख देंगे, आपको आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा। प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक 16, 345.45 रुपए को 1:1/3 अनुपात 1:1/2 अनुपात 1:1/4 के अनुपात में विभाजित करो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न में दिया है उसको लिखें, क्योंकि कुल रुपए बराबर 345.45
क्योंकि अनुपात बराबर 1:1/2 अनुपात 1:1/3 अनुपात 1:1/4। तो इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। 2 एकम 2 1 3 3/2 अनुपात 3 एकम 3 1 4 4/3 अनुपात 4 एकम 4 1 5/4। ये हुआ। अब इस सवाल में जब भी गणना आपको फ्रैक्शन रूप में दी है तो गलती के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए क्या करेंगे आप सबसे पहले आधार मान का जो मैंने आपको सूत्र पढ़ाया है उसको लगाएंगे। और आधार मान का सूत्र मैंने आपको लिखाया था कुल बटे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। बस इसको जैसे ही आप लगाएंगे फिर आपको गणना करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए आधार मान बराबर कुल कितना है हमारे पास 345.45 बटे अनुपातों का योग कितना है 3/2 प्लस 4/3 प्लस 5/4। नीचे वाले फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 345.45। अब इनका ले लेंगे लघुत्तम, 3 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 12। 2 का डिवाइड 12 में देंगे, 2 का भाग 12 में देंगे, 6 बार 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे, 4 बार 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 प्लस 4 का भाग 12 में देंगे, 3 बार 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15। अब हमारे पास क्या हो जाएगा वो देखते हैं। इसको बराबर में इधर लिख रहा हूं, हो जाएगा 345.45 बटे इन सभी का प्लस करेंगे। 6 और 5 11 11 और 8 19 का 9 हासिल 1 और 1 2 2 और 1 3 1 हासिल की थी तो हो जाएगा 4। अब ये जो तीसरा पद है 12 वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा और यहां पर आ जाएगा 12। अब जब ये 12 ऊपर आ गया हम देख रहे हैं कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या किसी से कट रही है। किससे कट जाएगी, 7 से कटेगी, 7 से काट देते हैं। 7 7 जा 49। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 7 4 जा 28 6 बचा 65 7 9 जा 63 2 बचेंगे तो 24 7 3 जा 21 7 3 जा 21 कितना बचा 3 तो कितना हो जाएगा 35 7 5 जा 31 2 अंक 5 पॉइंट था तो पॉइंट ये फिर से 7 से डिवाइड होगा तो 7 बन जा 7 तो 7 7 जा 49। अब 3 में डिवाइड जाएगा नहीं तो 1 लगाएंगे 0। अब हमारे पास आ गए 2 अंक 35 7 5 जा 35 कितने के बाद पॉइंट है 2 अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो आधार मान है वो कितना हो जाएगा, आधार मान बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 7.05 मल्टीप्लाई बाई 12 क्योंकि 12 भी तो बचा है हमारे पास तो मल्टीप्लाई बाई 12 का करेंगे इससे मल्टीप्लाई 12 5 जा 16 प्लस 0 कैरी 6 12 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 6 कैरी था 6 12 7 जा 12 से हो जाएंगे 84। कितना आ जाएगा आधार मान 84.60। अब आपको जिसका भी मान निकालना है आप किस में बदलना था तो पहला भाग, इसलिए प्रथम भाग हो जाएगा वही आधार मान का गुणा करते जाइए अनुपातों से। तो 84.60 गुणा कितना है हमारे पास 3/2 3/2 2 से काट देंगे 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 तिया 6 0 का 0 2 अंक बाद पॉइंट था तो पॉइंट। अब मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0 3 का गुणा 3 से 3 तिया 9 दशमलव का दशमलव 3 दूनी 6। अब क्या है 3 चौके 12 126.90 रुपए। इसलिए द्वितीय भाग हो जाएगा हमारे पास फिर से वही 84.60 गुणा। अब द्वितीय अनुपात कितना था 4/3 तो 4/3 3 से इसको काटेंगे 3 दूनी 6 2 बचे ये काट दिया है 2 बचे तो 3 8 24 3 दूनी 6 0 का 0। अब गुणा हो रहा है 4 से तो 0 4 दूनी 8 4 8 32 की 2 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 112.80 रुपए। अब बचा है अंतिम भाग तृतीय भाग।
या तीसरा भाग या तृतीय भाग, और तृतीय भाग हो जाएगा हमारे पास फिर से वही 84.60 गुणा जो हमारे पास तीसरा अनुपात है 5/4। 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब 4 एकम 4, 2 बच्चे, 4 पंजा 20, 2 अंपात पॉइंट था तो पॉइंट। अब गुणा कर दीजिए 5 का, 5 पंजा 25 की 5 आंसर 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105.75 रुपए। तो ये आधार मान से जैसे ही आप निकालेंगे तो आपके पास सीधा सा हो गया, आपको बार बार ये फ्रैक्शन नहीं ऐड करना है, ये यहाँ नहीं करना है, सीधा आधार मान निकालें और आधार मान का अनुपातों से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रथम भाग 126.90, द्वितीय भाग 112.80 और तृतीय भाग 105.75 रुपए।